नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सदीनामा रोज़ाना बुलेटिन पत्रिका के बहुचर्चित व्यंग कॉलम मास के पीछे क्या है में। आप सुन रहे हैं 14 नवंबर का हमारा व्यंग बैंड बाजा बारात चुनाव नामांकन रैली, जिसके व्यंगकार हैं अख्तर अली जी, और प्रस्तुत कर रही हूँ मैं आपकी होस्ट सुदेशना सामंत। तो आइए सुनते हैं हमारे आज का व्यंग। शादी की तारीख और चुनाव की तिथि घोषित होते ही सरगर्मी शुरू हो जाती है। चुनाव की तिथि होती है जो बाद में एक तारीख बन जाती है। शादी की तारीख होती है जिसके लिए एक एक तिथि का इंतज़ार किया जाता है। शादी और चुनाव में कोई संबंध नहीं है, लेकिन समानता ज़रूर है। चुनाव में रैली होती है, शादी में बारात। पहले चरण में दोनों जगह ही रूठों को मनाने का उपक्रम चलता है, जिसके बावजूद भी बारात में फूफा बागी उम्मीदवार बनकर मैदान में डटे रहते हैं। चुनाव में बागी उम्मीदवार को फूफागिरी करना कहते हैं। बारात और चुनाव के प्रबंधक को फूफा को भी मैनेज करना पड़ता है। निमंत्रण और नामांकन के बाद तैयारी युद्ध स्तर पर आरंभ हो जाती है। मेहमानों और वोटरों की सूची तैयार की जाती है। स्पष्ट निर्देश होता है, कोई भी नाम छूटना नहीं चाहिए। यही कोशिश होती है कि जर्रे जर्रे में महक प्यार की डाली जाए। ध्यान रखा जाता है कि ऐसा हो कि पूरे बाग को तो जानकारी हो जाए, बस फूल रह जाए। अब घर घर जाकर संपर्क किया जाता है। जिसके संबंध में मालूम है कि अपने ही हो नहीं सकते, उन्हें भी पुचकारा जाता है। इस तरह शादी और चुनाव अपनी तारीख और तिथि की ओर बढ़ने लगता है। वोटर और बारातियों के लिए साधन की व्यवस्था की जाती है। जिनमें चलने का हौसला नहीं, उन्हें भी ले जाने का रिस्क उठाया जाता है। बारात का जो आनंद ट्रेन में है, वह बस में नहीं। हालांकि बस में जाओ तो सब बस में रहते हैं, ट्रेन में कोई बस नहीं रहता। फिर भी बारात जो ट्रेन में जाए, जितने बाराती हैं उतने बर्थ का रिजर्वेशन किया जाता है, जो कि बाद में गलत साबित होता है। चुनाव जीतने के बाद प्रत्याशी भी गलत साबित होता है। चुनाव और बारात में अति उत्साही लोगों का बोलबाला रहता है। चुनाव और बारात की पूर्व संध्या सोना गुनाहे अजीम माना जाता है। इस रात जगा होता है। वोट मांगना और वोट देना बिल्कुल विपरीत स्वभाव का काम है। वैसा ही अंतर बारात ले जाने में और बारात में जाने का है। बारात ले जाना किताब लिखने जैसा कार्य है, और बारात में जाना किताब को पढ़ने जैसा काम। किताब लेकर भी नहीं पढ़ना बारात में जाना, लेकिन रस्मों में शामिल नहीं होने जैसा काम है। बारात जाने का दिन और पोलिंग का दिन एक जैसा होता है। दिन निकलते ही वोटरों को पोलिंग बूथ पर बारातियों का स्टेशन पहुंचाने का सिलसिला शुरू होता है। कोई अति उत्साही दिन निकलते ही वोट डाल आता है, और कोई लापरवाह सोचते सोचते अंतिम मिनट में पोलिंग बूथ पहुंचता है। उसी प्रकार कोई बाराती ट्रेन के समय से 2 घंटे पहले ही स्टेशन पहुंच जाता है, जिसे अन्य बाराती फुर्सतिया घोषित करते हैं। और कोई बाराती ट्रेन आने के अंतिम समय में दौड़ते हुए आता है, और उसे निहायत गैर जिम्मेदार ठहराया जाता है। जब कभी बाराती
स्टेशन पहुंच जाते हैं तो उनके सामान में पहचान का टैग लगाया जाता है। सबके सूटकेस और बैग लाइन से रख दिए जाते हैं। अब उन्हें गिनने का काम शुरू होता है। 4-5 लोग गिनते हैं और सबकी संख्या अलग अलग होती है। बारात में सीए, बैंक अधिकारी और स्कूल मास्टर भी होते हैं, लेकिन कोई सामान नहीं गिन पाता है। उन पर जाली अंक सूची के सहारे नौकरी पाने का आरोप भी लगता है और अंत में घोषणा कर दी जाती है कि सब अपना अपना सामान चेक कर लें। ट्रेन के आने का बेसब्री से इंतज़ार होता है। जिस ट्रेन में जाना है उसे छोड़कर हर ट्रेन के आगमन की सूचना प्रसारण होता रहता है। लोग अलग अलग ग्रुप में बढ़ जाते हैं और योजना बनाते रहते हैं कि सामान ट्रेन में कैसे चढ़ाया जाएगा। तभी डिस्प्ले चालू हो जाता है और जो डब्बा रोज़ आगे आता था वह सबसे पीछे दर्शाया जाता है। एक बार फिर सारा सामान लेकर पीछे की तरफ भागा जाता है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो जाता है। जवान भागते हुए और बुजुर्ग धीरे धीरे बढ़ते हैं। उन्हें कहा जाता है, आप किसी भी डिब्बे में चढ़ जाना, फिर अंदर ही अंदर सही जगह हम ले जाएंगे। जैसे प्रत्याशी किसी भी पार्टी की टिकट पर चुनाव भर जीत जाएं, फिर अंदर ही अंदर सत्तारूढ़ पार्टी तक पहुंचा दिया जाता है। अब एक बार फिर सामान जमाया और गिना जाता है। सही संख्या नहीं मिलने के कारण पुनः घोषणा की जाती है कि सब अपना अपना सामान चेक कर लें। तभी धड़धड़ाते हुए ट्रेन आती है। अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। 100 बाराती और 150 बैग को बेरहमी से बोगी में धकेला और फेंका जाता है। कुछ देर के लिए बोगी में कोहराम मच जाता है। धीरे धीरे कुछ सेट हो जाता है। अंताक्षरी और जोक्स का दौर शुरू हो जाता है। इस आपाधापी में एक आंटी पूरी बोगी में अपना लाल रंग का बैग ढूंढते रहती है। जिनके बैग आंखों के सामने ही हैं, वह आश्वासन देते रहते हैं, कहीं नहीं जाएगा, यही होगा। लेकिन उसे चैन नहीं मिलता, क्योंकि जिसका पैर दबता है दर्द उसको ही होता है। इसी तरह का आश्वासन उधर प्रत्याशी को भी दिया जाता है। आपको रिकॉर्ड मतों से जिताएंगे, देखना अगले ही तो जमानत में जब्त हो गई है, जमानत जब्त ना हो जाए आपकी तो बोलना। बारात में दूल्हे और चुनाव में प्रत्याशी के अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण फोटोग्राफर होता है। भले शुभ मुहूर्त निकल जाए, लेकिन अगर फोटोग्राफर नहीं पहुंचा है तो रस्में आरंभ नहीं हो सकती। फोटोग्राफर की तलाश में इस छोर से उस छोर तक आंखें तैनात होती हैं। बाराती की हाजिरी फोटो में दर्ज होती है। अगर एल्बम में कोई बाराती नज़र नहीं आता तो वह रूठ भी सकता है। इसीलिए मेहमानों को ढूंढ ढूंढ कर फोटो में ठूसा जाता है। बाराती बहुत नाजुक मिजाज के होते हैं। शादी में बाराती और चुनाव के कार्यकर्ताओं के खाने पीने का खास ध्यान रखा जाता है। हालांकि सबको खाने का इंतज़ार रहता है, लेकिन जब उनको कहो कि खाना खाना है तो कहते हैं, इतनी जल्दी क्या है, खा लेंगे। सबसे कठिन समय तब आता है जब कहा जाता है नॉन वेज खाना है तो वहाँ, और वेज खाना मिलता है तो वहाँ जाओ। हालांकि शादी का, बाराती का, घराती का, पेट का, भूख का नागपुर से कोई संबंध नहीं है, पर कोई यही कहता है, नागपुर आने दो तो खाएंगे ना। दोनों ही जगह अगर किसी ने शराब की बोतल दूर से भी दिखा दी तो बंदे ने फौरन तर्क इस्लाम किया। शादी में कुछ बाराती जाम पीते हैं, कुछ निगाहों से।
बारात में खूबसूरत लड़कियों के आसपास सूखे लड़कों की टोली और चुनाव प्रत्याशी के आसपास भूखे लड़कों की टोली मंडराते रहती है। अभी तक उस आंटी का लाल बैग नहीं मिला और ट्रेन का उस स्टेशन पहुंच जाती है जहां बारात जाना है। इत्र लगाकर, हार पहनाकर बारात का स्वागत किया जाता है। आने वाले समधी मौजूद समधी से अपने लोगों का मेल मिलाप करवाते हैं और उन्हें अपना प्रिय बताने का अभिनय भी करते हैं। उनसे मिलने वाला समधी उनसे मिलकर खुश होने का अभिनय करता है। अभिनय का प्रदर्शन बंद होते ही 10 गाड़ियों में बारातियों का भवन में पहुंचा दिया जाता है। यहाँ और वहाँ रात होते ही घर घर और कमरे कमरे कंबल वितरण किया जाता है। यहाँ बारात और वहाँ रैली निकलती है। वह रैली ही क्या जहाँ भगदड़ ना हो, वह बारात ही क्या जिसमें नागिन डांस ना हो। बारात में अगर नागिन डांस शुरू हो गया तो बारात अनियंत्रित हो जाती है। फिर किसका कबा किसका किबला, कौन हरम कौन अहराम, यहाँ अनुशासन की सारी सीमाएं लांघ दी जाती हैं। इस तरह शादी और चुनाव संपन्न होते हैं। इसके बाद दुल्हा अपनी दुनिया में और नेता अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं। बाराती और मतदाता को याद रखने का यहाँ चलन है ही नहीं। आप सुन रहे थे हमारे आज का व्यंग बैंड बाजा बारात चुनाव नामांकन रैली, जिसके व्यंग्यकार हैं श्री अख्तर अली जी। अगली बार फिर मिलती हूँ एक नए व्यंग्य के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर करें। हमारे चैनल के संपादक हैं श्री जितेंद्र जितांशु जी और मैं आपकी होस्ट सुदेशना सामंत। धन्यवाद।